Hello students, welcome in biology classes. This is Rakesh Bhatia. We are discussing genetics. In the previous lectures, we discussed about the law of dominance, law of segregation, and in today's lecture, we will discuss law of independent assortment, which is a dihybrid cross. और इस जो कंप्लीट जब हम इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे तो इस लेक्चर के एंड में जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आई होप कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और एंड में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास भी आप करेंगे. सो लेट अस डिस्कस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दिस लॉ स्टेट्स दैट genes of different characters located in different pairs of chromosomes are independent of one another in their segregation during gamete formation. Segregation means to separate. तो ये लॉ हमें बताता है कि genes of different characters located in different pairs of chromosome, कि जितने भी genes होते हैं, genes are responsible for characters, और जो genes है वो कहाँ located होते हैं? At different pairs of chromosomes. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. मतलब वो क्या होता है, जब गमीट फॉर्मेशन होती है तो वो म्यूसिस के टाइम में दे सेपरेट, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन है ये. इफ वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर जीन्स एट ए टाइम, अगर हम कंसीडर करते हैं कि इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स बाय मींस ऑफ जीन्स, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. इफ वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर जीन्स एट ए टाइम, their distribution in gametes and in progeny of subsequent generation is independent to each other. We can say that factors for different characters are assorted independently. अब आपको पता है कि जीन्स को मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर्स. तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स और जीन्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. मतलब वो इंडिपेंडेंटली अलग होंगे, सेपरेट होंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में. मतलब वहां पे देयर विल बी नो ब्लेंडिंग, नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स. टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाइहाइब्रिड क्रॉस इज परफॉर्म्ड. डाइहाइब्रिड क्रॉस इज दैट क्रॉस इन विच टू कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन. दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन. तो इस लॉ को समझने के लिए हम जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे. एंड लेट अस डिस्कस द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट understand the law of independent assortment in detail. To understand the law of independent assortment, we have to perform a dihybrid cross. Dihybrid cross is a cross in which two characters are taken into consideration. दो characters को जब हम consider करेंगे किसी cross में, तो इस cross को हम बोलते हैं dihybrid cross. As we discussed earlier about the monohybrid cross, in monohybrid cross we consider a single character at a time. तो डाइहाइब्रिड एज द नेम इंडिकेट, डाई मीन टू, एक टाइम में दो कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस. सपोज इन ए प्लांट विद रॉड एंड येलो सीड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फिनोटाइप. व्हाट इज फिनोटाइप? यू नो वेरी वेल, फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी भी प्लांट की, किसी भी सीड की, किसी भी चाहे कलर हो, चाहे उसका स्ट्रक्चर हो, चाहे उसकी हाइट हो, तो दैट इज फिनोटाइप. फिनोटाइप प्लांट का क्या है? रॉड एंड येलो, रॉड एंड येलो. और उस तरफ दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा प्लांट है जिसके साथ हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, दूसरा प्लांट दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन. रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो ये जो सीड है, हम बात कर रहे हैं यहां पे सीड की बात करें, सीड कैसा है? रॉड एंड येलो. अब रॉड जो है दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, येलो इज आल्सो डोमिनेंट कैरेक्टर. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. तो रॉड, फॉर रॉड वी हैव जीनोटाइप. अब यहां लिखूंगा जीनोटाइप. जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन रॉड येलो का क्या है? रॉड के लिए हम करेंगे यहां पे डिनोट कैपिटल आर, और येलो के लिए वी विल डिनोट हियर एज कैपिटल वाई. और रिंकल्ड के लिए, रिंकल यू नो वेरी वेल, रिंकल्ड इज ए रिसेसिव कैरेक्टर. यू नो व्हाट इज डोमिनेंट? डोमिनेंट इज ए कैरेक्टर दैट इज एक्सप्रेस्ड. डोमिनेंट is a character that shows its expression, and what is recessive? It is a character which is not able to express itself in the presence of dominant. मतलब recessive वो character है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है. कब एक्सप्रेस नहीं करता है? जब डोमिनेंट प्रेजेंट होता है. तो यहां पर रिंकल्ड कैरेक्टर्स का हम
ये जो लेटर यहाँ पे लिए हमने डोमिनेंट फेज में, इन्हीं को हम लेंगे, इसका लोअर केस में ले लेंगे स्मॉल लेटर्स में। तो रिंकल्ड के लिए हम जीनोटाइप लेंगे स्मॉल आर, एंड ग्रीन के लिए वी विल टेक द जीनोटाइप स्मॉल वाई। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो दो प्लांट हैं, दो जो हमारे प्लांट हैं, एक प्लांट के ऊपर कौन से सीड लगे हुए हैं, रेड एंड येलो, और एक प्लांट पे वो सीड लगे हैं जो क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड लगे। अब इन प्लांट्स के हम क्या करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, इनकी हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं। मतलब क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा कि एक प्लांट का जो है वो, सपोज दिस इज ए फीमेल प्लांट, हम ये मान लेते हैं कि फीमेल पार्ट इसका यूज कर रहे हैं, और इस प्लांट का हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, मेल पार्ट यूज कर रहे हैं। यहां इस प्लांट का मेल पार्ट यूज कर रहे हैं, और इस प्लांट का हम फीमेल, मीन इसका जो हम एग यूज कर रहे हैं, और इस प्लांट का हम क्या कर रहे हैं, पोलन यूज कर रहे हैं। अब इनकी क्या करा देंगे, पोलिनेशन, और पोलिनेशन के बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। अब पोलिनेशन होने के लिए, पोलिनेशन करवाने के लिए पहले क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी, पोलन बनेंगे। तो पोलन गैमीट फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दैट वी आल्सो नो वेरी वेल, क्योंकि हमने पहले डिटेल में इनके बारे में बात की है। अब जब मियोसिस होगी तो यहां पे क्या बनेंगे, यहां मैं गैमीट्स लिख दूंगा, गैमीट्स। अब यह गैमीट्स बन गए, तो गैमीट्स क्या बनेंगे, यहां इसके ऊपर गैमीट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एंड अनदर गैमीट दैट विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये दो गैमीट्स तैयार हो गए यहां पे। अब यहां जो गैमीट्स बनेंगे, यहां भी गैमीट्स बनेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। तो यहां भी जो गैमीट बनेगा दैट विल बी स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक गैमीट हो गया ये, और दूसरा गैमीट हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो गैमीट, हालांकि गैमीट्स कितने बनेंगे, गैमीट्स यहां पे अगर जो प्रॉपर वे है गैमीट्स बनाने का वो 4 बनेंगे, लेकिन चारों गैमीट एक जैसे होंगे, तो इसलिए हमने यहां पे 2 कंसीडर। तो 4 गैमीट कैसे बनेंगे, मैं यहां पे बताता हूं। जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहां से 4 गैमीट्स कैसे बनेंगे। हम सबसे पहले इस आर को कंसीडर करेंगे, ये आर कंसीडर कर लिया, और इस आर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस कैरेक्टर से, जो कि येलोनेस वाला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर। तो यहां क्या किया हमने, कैपिटल आर एक वाई, और फिर कैपिटल आर दूसरा वाई, फिर इस कैपिटल दूसरे आर को लेंगे, इसको, अब इसको काट दिया, इसका हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसको करेंगे तो क्या बनेगा, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब जब चारों ही गैमीट एक जैसे हैं, चारों ही गैमीट एक जैसे हैं, तो हम यहां पे कंसीडर करेंगे सिर्फ 2 गैमीट्स। तो हमने यहां ये समझना है कि यहां पर जैसे हमने हर एक जो जितने भी बुक्स हैं सब में 2 गैमीट्स लिखे होते हैं, तो 2 गैमीट्स नहीं बनते, यहां पर भी 4 गैमीट्स ही बनते हैं, लेकिन चारों जो है वो एक ही टाइप के होंगे, इसलिए 2 आर कंसीडर्ड एट ए टाइम। तो इन 2 गैमीट्स के इसके बाद क्या होगा, इनका F1 जनरेशन, फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या तैयार होगी, F1 जनरेशन। F1 यू नो वेरी वेल, व्हाट इज दिस F? F इज फॉर फीलियर, F1 इज फर्स्ट फीलियर जनरेशन। यहां पे फर्स्ट फीलियर जनरेशन तैयार होगी, मतलब यहां पे पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन होगी, और उसके बाद नए प्लांट्स तैयार होंगे। तो प्लांट्स नए कैसे तैयार होंगे, यहां पे हम क्या यूज करेंगे, पुनेट स्क्वायर, दैट वाज गिवन बाय आरसी पुनेट। और यहां पे हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में हम फीमेल कैरेक्टर्स ले लेंगे जो गैमीट्स लेंगे, और एक डायरेक्शन में हम नीचे वाले डायरेक्शन में मेल गैमीट्स ले लेंगे। तो ऐसे अगर मैं यहां पे लिख दूं कि एक तरफ फीमेल गैमीट्स और दूसरी तरफ जो मेल गैमीट्स, तो फीमेल गैमीट्स क्या है हमारे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहां भी क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इस तरफ जो गैमीट्स बनेंगे दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा, जो नया F1 इंडिविजुअल बनेगा, वो क्या बनेंगे, अब हमने इसको क्रॉस को कैसे कराना है कि इस साइड के जो गैमीट हैं उनको इसके साथ हमने फर्टिलाइजेशन करवानी है। तो फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तो कराने के बाद क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स विल बी देयर। अब मिक्सिंग कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं, मतलब मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स विल बी देयर। अब यहां क्या होगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हम सीधा बोलते हैं कि इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या बना यहां पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां पर नया कॉम्बिनेशन, फिर इसका तो काम हो गया। अब इसको स्टार्ट किया हमने यहां से इसको, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये जो 4 प्लांट हमारे पास इस स्केयर में बने, हालांकि बनने चाहिए थे 16 प्लांट्स, लेकिन 16 भी बनते तो ऐसे ही बनते 16, इसलिए हमने एट ए टाइम 4 प्लांट्स को कंसीडर किया है, 2 गैमीट्स को हमने लिया है यहां पे। तो जो भी 2 गैमीट्स बने, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई
स्मॉल वाई। अब ये इसी टाइप के चारों बने प्लांट्स। अब चारों प्लांट्स ये कैसे हैं, इनका जो फिनोटाइप है दैट इज रॉन्ड एंड येलो। इसके जो सीड है, सीड कैसे हैं इनके, रॉन्ड एंड येलो। अब ये रॉन्ड एंड येलो क्यों है, रॉन्ड एंड येलो इसलिए है, हालांकि ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हालांकि यहां पे रिंकल्ड के कैरेक्टर भी हैं। और देखिए कैपिटल आर इज फॉर डोमिनेंट रॉन्ड स्ट्रक्चर एंड स्मॉल आर इज फॉर रिंकल्ड, कैपिटल वाई इज फॉर येलो एंड कैपिटल स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन। बट जितने भी हमारे जो सीड तैयार हुए वो कैसे बने, रॉन्ड एंड येलो। अब रॉन्ड एंड येलो क्यों बने, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यू नो वेरी वेल कि कैपिटल आर इज डोमिनेंट और कैपिटल आर अपनी डोमिनेंस की वजह से स्मॉल आर जो है उसको दबा रहा है। दिस कैपिटल आर इज नॉट अलाउइंग दिस स्मॉल आर टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के फैक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, बिकॉज यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कि डोमिनेंस जो है दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, ठीक है, एंड रिसेसिव दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। तो हियर डोमिनेंट इज प्रेजेंट सो स्मॉल आर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। इन दिस वाई वाले केस में भी क्या है, डोमिनेंट इज प्रेजेंट, कैपिटल वाई इज प्रेजेंट, सो स्मॉल वाई दैट इज ग्रीन कलर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। So all the plants which we will get in first period generation that all will be round and yellow. तो सारे के सारे plants क्या है वो round and yellow plants that we get in F1 generation. Now the F1 individual obtained they are self crossed. F1 individual जो मिले हमकी क्या किया जाएगी, selfing की जाएगी। F1 individual हमारे पास कैसे क्या बने हैं, that is capital R small r capital Y small y। अब इनकी आपस में selfing होगी, क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर मैं इनका यहां पे फिनोटाइप लिख दूं, दिस इज फिनोटाइप। फिनोटाइप मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस, हाउ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, हाउ द पर्टिकुलर प्लांट्स, हाउ द पर्टिकुलर सीड लुक्स, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। मतलब एक्सटर्नली वो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने से लगेगा जैसा, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। तो फिनोटाइप ये किसका फिनोटाइप क्या है, रॉन्ड एंड येलो, रॉन्ड येलो। और इसका फिनोटाइप क्या है, इसका फिनोटाइप भी रॉन्ड येलो है, ठीक है। अब इसके क्या हो गए, ये क्या है इसका कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दैट इज जीनोटाइप। तो जब भी आप ये क्रॉस करेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप आप जरूर लिखेंगे, और उसके बाद क्या होगा इनका फिर दोबारा से गैमीट फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये प्लांट्स हैं। इट इज सपोज ये प्लांट्स हैं और ये प्लांट्स किस टाइप स्टेज पे पहुंचे हैं, फर्टिलाइजेशन की स्टेज पे मैच्योर हो चुके हैं, वहां पे सीड बनेगा नया। अब नया सीड कैसा बनेगा, सही सीड बनने के लिए आपको पता पहले क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट्स बनेंगे, इसके गैमीट्स कितने बनेंगे, अब मियोसिस से इसके गैमीट्स कितने बनेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हियर। यहां पर कितने गैमीट्स बनेंगे, तो सबसे पहले हम ये आर जो है, ये जो आर है कैपिटल आर, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, समझ लो आप दूसरे कैरेक्टर से, दैट इज, तो गैमीट्स हमारे फर्स्ट गैमीट्स क्या बना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दिस इज आवर फर्स्ट गैमीट। और दूसरा गैमीट क्या बना, अब इससे करेंगे इसको मल्टीप्लाई को इनसेट एज कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दूसरा गैमीट बन गया। अब फिर कैपिटल आर का हमारा काम खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे, स्मॉल आर को लेंगे, तो थर्ड गैमीट हमारा क्या बन गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ गैमीट स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये चार गैमीट बने हमारे पास, ठीक है। अब यहां भी हम इसी तरीके से इसको कंसीडर करेंगे, अगर रॉन्ड कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसके भी अगर गैमीट हम ऐसे ही बनाएंगे तो गैमीट्स, इसका भी मियोसिस होगी इनमें भी, क्योंकि मियोसिस प्रोसेस जो है उससे क्या होता है, गैमीट्स हैप्लॉइड गैमीट्स आर फॉर्म। अब यहां भी गैमीट्स बनेंगे, तो कैपिटल आर को हम पहले इस जो हमारा कैरेक्टर दैट इज येलो वाला जो कैरेक्टर है, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे रिसेसिव जीन है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गैमीट थोड़ा हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या करेंगे, फिर स्मॉल वाई को पकड़ेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहां हम अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि कैपिटल आर भी 2 बार आना चाहिए, कैपिटल वाई भी 2 बार आना चाहिए, स्मॉल आर भी 2 बार आना चाहिए, और स्मॉल वाई भी 2 बार आ गया, तो ये हमारे क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी। और यहीं पर कई बार स्टूडेंट्स जो दे गेट कंफ्यूज्ड कि हाउ द गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन, अब जब हम
गेट करेंगे, दैट इज फर्स्ट सेकंड फिलियर जनरेशन। अब सेकंड फिलियर जनरेशन में मतलब क्या है कि यहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, गैमीट पहले तो पॉलिनेशन होगी, फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर क्या बनेंगे, प्लांट्स बनेंगे, और प्लांट्स के ऊपर क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। अब हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में हमारे सीड्स कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरीके से ये स्केल पुनः स्केल बनाना पड़ेगा, और यहां पे जैसे कि हमारे पास गैमीट्स एट टाइम कितने गैमीट्स हैं, 4 गैमीट्स हैं, तो 4 स्केल हमें बनाने पड़ेंगे इस तरीके से यहां पे। तो मैं साथ साथ बनाऊंगा और हम साथ साथ इसको देखेंगे कि क्या जो हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या सही है कि नहीं है सही। सेकेंड स्केयर, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो दिस वी हैव प्रिपेयर्ड। अब जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि एक तरफ हम क्या करेंगे, फीमेल प्लांट को रखेंगे, कैरेक्टर्स को, गैमीट्स को, और दूसरी तरफ रखेंगे हम मेल गैमीट्स को इस तरफ, ठीक है। तो मान लीजिए कि दिस इज अवर फीमेल प्लांट, किसी को भी मेल फीमेल बना दो, दैट इज अप टू यू, एंड दिस इज अवर मेल प्लांट। मैं यहां पे लिख ही देता हूं मेल, और ये आ गया हमारा फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट। इसका मतलब मेल फीमेल प्लांट तो मेल फीमेल को मतलब इस प्लांट का फीमेल पार्ट हम यूज करेंगे, और इस प्लांट का हम मेल पार्ट यूज करेंगे, किसमें, पॉलिनेशन में, और फिर फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहां पे क्या होगा, एक तरफ हमने इस यहां लिखा कि फीमेल गैमीट्स को रखेंगे, तो फीमेल गैमीट्स हमारे पास क्या है, कैपिटल आर, पहला है कैपिटल वाई, दूसरा क्या हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड वी हैव स्मॉल आर कैपिटल वाई, फोर्थ वी हैव स्मॉल आर स्मॉल वाई। So these are 4 gametes, and in this direction we will also keep this, we will keep this gametes, that is capital R, capital Y, capital R, small y, third one is small r, capital Y and small r, small y। अब हम देखते हैं इस कॉम्बिनेशन में बना के कि किस प्रकार के प्लांट्स हमें जो है F2 जनरेशन में मिलते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कंसीडर करेंगे, हम एक वेक्टर को, एक गैमेट को कंसीडर करेंगे और उस गैमेट की फर्टिलाइजेशन कराएंगे हम यहां पे। तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा, क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब देखिए यहां हमने ये नहीं करना है कि आर आर और वाई वाई, आर के बाद आर वाई ऐसे लिखना है, आर आर को इकट्ठा कर देना, वाई वाई को इकट्ठा कर दे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल। अब यहां देखो क्या बनता है, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब थर्ड में क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इज दैट क्लियर। अब उसके बाद क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हम ये देख रहे हैं कि F2 जनरेशन में हमें किस प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे और प्लांट्स पर किस प्रकार के सीड्स मिलेंगे। तो यहां से हमारी बात होगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली, क्लियर, कि देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द गैमीट्स एंड दे ब्लेंड, दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो यहां पे अब ये फैक्टर हम कंसीडर करेंगे, इसको, इस गैमीट को लेंगे और इस गैमीट को हम मल्टीप्लाई करेंगे फीमेल के साथ, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां पे हमने ध्यान रखना है कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इस तरीके से लिखना है कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस हमें पता लग जाए कि हमने क्या लिखा है। अब यहां कैपिटल आर, देयर इज स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये हमारे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये सेकंड प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड भी है, थर्ड लाइन देखिए आप, यहां पर कैपिटल वाई है, तो यहां क्या बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको फिर इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन देयर इज नेक्स्ट वी हैव दिस स्मॉल आर, इस स्मॉल वाई इसको हम इससे करेंगे, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर
स्मॉल बाई स्मॉल बाई। अब यहां फिर क्या है, स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। फिर क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल बाई। अब ये हमारे पास एक पूरा जो है वो 16 प्लांट्स हमारे पास तैयार हैं, और हम 16 प्लांट्स से कौन कौन से बीज हमारे इन सीड्स कैसे होंगे वो हम यहां से देखते चलेंगे और यहां पर लिखते चलेंगे। तो 16 प्लांट्स के जो हमारे पास जो सीड्स तैयार होंगे वो है, देखिए कैपिटल आर कैपिटल बाई। ये कैसा सीड होगा, इसका शेप कैसी होगी और इसका कलर कैसा होगा। तो देखिए यहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, आपको याद होना चाहिए रॉड इज डोमिनेंट, येलो इज डोमिनेंट। तो यहां कैपिटल आर है और कैपिटल बाई है, तो कैसा सीड बनाइए, रॉन्ड येलो। मैं लिख दूंगा यहां रॉन्ड येलो। अब ये दूसरा जो है इसको हम देखें तो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। तो कैपिटल आर दैट इज रॉन्ड एंड कैपिटल बाई यहां प्रेजेंट है, स्मॉल बाई जो है क्या हो रहा है, छुप रहा है, बिकॉज कैपिटल डोमिनेंट विल नॉट allows recessive to express itself। तो यहां क्या बन रहा है, रॉन्ड। ये भी प्लांट हमारा कैसा, रॉन्ड येलो सीड होंगे इस प्लांट पर भी। अब यहां पे क्या है, यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई, तो यहां भी जो हमारे सीड ऑब्टेन होंगे दैट विल बी रॉन्ड येलो। नेक्स्ट भी है कैपिटल आर स्मॉल बाई स्मॉल बाई, तो सीड्स विल बी रॉन्ड येलो। तो चारे जो ऊपर वाले इसमें कॉम्बिनेशन में चारों के चार स्वीट कैसे होंगे, रॉन्ड येलो। अब यहां देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, सीड्स विल बी रॉन्ड येलो। नो व्हाट इज हियर इन दिस कॉम्बिनेशन। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल बाई, अब सीड्स विल बी रॉन्ड एंड स्मॉल बाई यू नो वेरी वेल, स्मॉल बाई किसके लिए कंसीडर किया हमने, ग्रीन कलर के लिए, तो सीड्स विल बी रॉन्ड ग्रीन। तो यहां पहला सीड हमें कैसा मिला, रॉन्ड ग्रीन मिला। अब ये क्या था, रॉन्ड, ये भी हमारा है रॉन्ड येलो। यू कैन, अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप इसको लिख सकते हो बड़ी आसानी से। और ये सीड जो बना हमारा वो कैसा था, रॉन्ड ग्रीन, बिकॉज यू नो वेरी वेल, बिकॉज देयर इज स्मॉल बाई दैट इज फॉर ग्रीन कलर, रिसेसिव फैक्टर है। यहां पे जो हमारा सीड मिला दैट इज रॉन्ड येलो, और यहां भी सीड जो है दैट इज रॉन्ड येलो। और यहां देखिए स्मॉल आर कैपिटल बाई, स्मॉल आर दैट इज फॉर रिंकल्ड। तो यहां जो सीड हमारा दैट इज रिंकल्ड येलो। और ये कैसा है सीड हमारा आगे वाला, दैट इज रिंकल्ड, ये भी रिंकल्ड येलो, क्योंकि यहां भी स्मॉल इज रिंकल्ड येलो प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट भी है रॉन्ड येलो, एंड हियर इज रॉन्ड ग्रीन। दिस इज wrinkled yellow, and this last but not least that is wrinkled green। तो यहां हम देखेंगे कि हमें जो कॉम्बिनेशन मिले हैं वो कॉम्बिनेशन क्या क्या मिले हैं। हम पहला मैं लिखूंगा यहां पे रॉन्ड येलो हमें कितने मिले हैं इस पूरे, इसमें इसकी रेशो क्या है। तो रॉन्ड येलो हमारे पास ये एक रॉन्ड येलो है, ये दूसरा रॉन्ड येलो है, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड दिस इज 9। तो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 हमें क्या मिले, प्लांट्स। 9 हमें प्लांट ऐसे थे जिनके ऊपर सीड कैसे लगे, और रॉन्ड एंड येलो लगे। अब हमारे पास क्या दूसरा पॉइंट है, हमारे पास रॉन्ड ग्रीन। हमारे पास कितने प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनके ऊपर रॉन्ड ग्रीन सीड्स लगे, तो वो देखेंगे हम। रॉन्ड ग्रीन वाले कहां हैं, दिस इज रॉन्ड ग्रीन, दिस वन, एक आ गया ये, दूसरा रॉन्ड ग्रीन ये, और तीसरा रॉन्ड ग्रीन कहां है, ये है। अब हमें रॉन्ड ग्रीन प्लांट्स, कितने प्लांट्स ऐसे मिले जिनके ऊपर रॉन्ड ग्रीन सीड लगे, दैट इज 3।
अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है that we have a wrinkled yellow. अब कितने प्लांट ऐसे थे जिनके ऊपर सीड जो लगे तो wrinkled yellow लगे, तो this is 1, this is 2 and this is 3. तो we have this plants जिनके ऊपर जो सीड लगे वो कैसे थे, wrinkled yellow. तो these are 3 and one plant that is wrinkled green. हमें एक प्लांट ऐसा भी मिला जो कैसा था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में था, that was in F1, that was in parents, from where F1 were obtained. तो हमारे पास जो प्लांट मिला that is wrinkled green. wrinkled green कितने मिले, that is called 1. So ratio हमारी कितनी निकली इसकी, ratio that is ratio of dihybrid cross. रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या रेशियो निकली यहां पे, 9:3:3:1. तो रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:1. मींस कि 9 प्लांट ऐसे मिले जिनके सीड कैसे थे, रॉन्ड येलो थे. 3 प्लांट ऐसे मिले जिनके सीड कैसे थे, रॉन्ड ग्रीन थे. और 3 प्लांट ऐसे मिले जिनके सीड कैसे थे, हमारे रिंकल्ड येलो थे. और एक प्लांट ऐसा मिला जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन में भी था, रिंकल्ड ग्रीन. तो यहां से ये बात तो हमारी स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई. हालांकि जो एप्पल इंडिविजुअल थे वो कैसे थे, सारे रॉन्ड येलो की हमने क्रॉसिंग करवाई और हमें 4 टाइप के कॉम्बिनेशन मिले. यहां से ये बात क्लियर हो गई, जो डेफिनेशन है कि असॉर्टमेंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज देयर. गैमेट्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंटली गैमेट्स सेपरेट करते हैं. देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो मिक्सिंग, और एवरी गैमेट assort independently at the time of meiosis and again combine at the time of fertilization. So we well understood the law of independent assortment. You know very well कि मेंडल ने क्या किया था, 556 प्लांट्स जो थे तैयार किए थे, और इन प्लांट्स के जो F2 जनरेशन में सीड्स निकले, तो इन जो 556 जो सीड्स थे उनके जो सीड, उनमें से 315 वर राउंड येलो सीड्स, 108 राउंड ग्रीन सीड्स, 101 wrinkled yellow seeds and 32 that were wrinkled green seeds. So in terms of proportion, this number is very close to 9:3:3:1. Discuss about the tri-hybrid cross. Mendel also tried to the inheritance of 3 pairs of contrasting characters. Tri-hybrid cross, tri means monohybrid, मतलब जहां पे एक character consider करेंगे. Dihybrid means 2 कैरेक्टर कंसीडर करेंगे, और ट्राई हाइब्रिड मीन वी विल कंसीडर 3 कैरेक्टर्स एट ए टाइम. तो मेंडल आल्सो ट्राइड द इनहेरिटेंस ऑफ 3 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. ही क्रॉस्ड पी प्लांट्स हैविंग टॉल स्टेम, येलो सीड कलर एंड राउंड सीड शेप. तो 3 कैरेक्टर यहां पे लिए. क्या कैरेक्टर थे वो, टॉल स्टेम था, येलो सीड कलर था और राउंड सीड शेप थी. तो उसके लिए जो ये तीनों ही कैरेक्टर क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं. और उनकी क्रॉसिंग कराई किसके साथ, विद द प्लांट्स हैविंग ड्वार्फ स्टेम, ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड सीड शेप. एंड इन F1 जनरेशन ही गॉट द जीनोटाइप. अब देखिए कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल Y को जब क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमें हाइब्रिड मिलेगा दोनों तरफ से. डोमिनेंट और हाइब्रिड कैरेक्टर्स को जब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो F1 जो इंडिविजुअल हमारे मिले दैट विल बी हाइब्रिड. और F1 जब हाइब्रिड की सेल्फिंग करवाई गई, हाइब्रिड की गैमेट फॉर्मेशन हुई और उनकी सेल्फिंग करवाई गई, तो वी कैन गेट द ट्राई हाइब्रिड रेशियो एज अंडर, दैट इज 27:9:9:3:3:3:1. मीन्स tall yellow plants round seed that we 27 but tall yellow round, and tall yellow wrinkle that were 9, tall green round that were 9, dwarf yellow round that were 9, tall green wrinkle that were 3, dwarf yellow wrinkle that were 3, and dwarf green round that were 3, and dwarf green wrinkle that was 1. Mean the parental characters here were conserved and they expressed in F2 generation. Questions करेंगे जैसे give a test cross to show that segregation occur even in dihybrid cross. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने टेस्ट क्रॉस स्टडी किया था. अब डाइहाइब्रिड जो क्रॉस है उसमें भी हम टेस्ट क्रॉस स्टडी कर सकते हैं. इन टेस्ट क्रॉस हाइब्रिड टॉल राउंड सीडेड F1 इंडिविजुअल दैट इज कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r इज क्रॉस्ड विद प्योर रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव पी प्लांट. जब रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, आपको पता है कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, F1 individuals are crossed with recessive parent, that cross is called as test cross.
इन द टेस्ट क्रॉस वी कैन गेट हेयर इन डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हमें क्या मिलेगा 4:4:4:4 की रेशियो मिलेगी। मतलब 16 प्लांट जो भी हमें मिलेंगे वो सारे 1:1:1:1 की रेशियो में होंगे। दिस प्रूव्स दैट सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ जीन अकर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ gametes. See dihybrid test cross here. Next question we will discuss here. In dogs, barking trait is dominant over the silent trait. मतलब कुत्तों में barking trait जो है वो क्या है, dominant है, और silent trait क्या है, that is recessive trait है. And erect ears over drooping ear. Erect ear जो है वो की क्या है, इनका dominant character है, और drooping ear क्या है, इनका recessive character है. What is the expected phenotypic ratio of the offspring when dogs heterozygous for both the traits are crossed? जब हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात आती है तो हेट्रोजाइगस में आपको पता है हाइब्रिड कंडीशन जब होगी उसकी, तो हमने यहाँ पे कंसीडर करते केस ए है हमारा कि बार्किंग ट्रेट जो है दैट इज कैपिटल बी, और डोमिनेंट किसके ऊपर है, स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट है। ये आपको पता है कि स्मॉल बी इज साइलेंट ट्रेट एंड कैपिटल बी इज दैट इज ए बार्किंग ट्रेट। और उसके बाद बात करते हैं कि इरेक्ट ईयर्स खड़े कान जो है दैट इज डोमिनेंट एंड ड्रूपिंग ईयर दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर है इसका। तो जब इसका जो हाइब्रिड बनेगा उसके जीनोटाइप क्या होगा, दैट विल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल ई स्मॉल ई। जब इसकी हम सेल्फिंग करवाएंगे तो हमें जो जनरेशन हमें जो मिलेगी वो दैट विल बी कम्स आउट टू बी 9:3:3:1। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे इसको करना है ध्यान से। See in previous question, that is dog's barking trait is dominant over silent trait. What would be the phenotypic ratio if dogs heterozygous for both traits are crossed with dogs homozygous for both traits? तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस ट्रेट के लिए, दोनों ट्रेट के लिए अगर डॉग्स हेट्रोजाइगस हैं उनको हमने होमोजाइगस ट्रेट के साथ क्रॉस करवाना है, तो दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। तो वो आप खुद करवा के देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, इन गुनिया पिग्स assume that a rough coat that is capital S is dominant over smooth coat that is small s, and the black color that is W capital W is dominant over white. Can the mating between two rough black guinea pigs produce offspring which are rough white and smooth black? We can do this cross between rough black guinea pigs and rough black guinea pigs means they are heterozygous condition का जो क्रॉस हम देखेंगे, तो इस क्रॉस को करवाने के बाद we can get the phenotypic ratio that is to 9:3:3:1. Thus it is possible when rough black guinea pigs, that is hybrid, is crossed with the rough black guinea pig means hybrids are crossed mean एप्पल इंडिविजुअल की जब सेल्फ क्रॉसिंग की जाए, then white and smooth black guinea pigs can be obtained. You can do this cross, note this cross on your notebooks.
which we can do on the basis of these, but we have studied previously in cattle, hornless, that is capital H, is dominant over horned. मतलब कैटल में जो सींग के बिना जो सींग है दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो सींग वाले जो कैटल है दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर. एंड कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी. कैपिटल बी मीन्स ब्लैक कलर इज डोमिनेंट ओवर रेड कलर. कंसिडर दैट दीज टू पेयर्स ऑफ जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. अब इनकी जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे दो पेयर ऑफ जीन्स की, तो उसमें हम क्या जो किस तरीके से करवाएंगे. क्वेश्चन जिसका पहला केस है दैट इज व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एच स्मॉल एच दैट इज heterozygous crossed with recessive parent that is small b small h. What would be the ratio of black and hornless? You can see this. Second case है from the cross capital B small h crossed with capital B small h. What would be the possible ratio of horned red and hornless? हॉर्न रेड एंड हॉर्नलेस जो उसकी जो पॉसिबल रेशियो वो क्या क्या रेशियो आ सकती है. तो वी कैन आप इस क्रॉस को भी करवा सकते हैं. क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है जो दैट इज वेरी सिंपल और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. बट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स इफ द ऑफस्प्रिंग हैड फिनोटाइप्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन. अगर फिनोटाइप 9:3:3:1 है या 1:1:1:1 है, तो इसका जो उनका जो है वो जीनोटाइप क्या हो सकता है. तो आपको जीनोटाइप जो पेरेंट्स का है दैट इज आपको पता है कि डाइहैब्रिड क्रॉस की रेशियो क्या आती है 9:3:3:1, और वो कब आती है सेकंड फिलियर जनरेशन में. और सेकंड फिलियर जनरेशन है उसमें जो है हिट्रोजाइगोट जो है द हाइब्रिड हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल मीन हाइब्रिड्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर मीन सेल्फिंग इज देयर. तो दैट रेशियो विल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. जब इनकी क्रॉसिंग की जाएगी हाइब्रिड्स की तो हमें रेशियो जो मिलेगी दैट इज 9:3:3:1. और जो दूसरा केस है दैट इज 1:1:1:1 दैट यू नो वेरी वेल दैट इज द डाइहाइब्रिड टेस्ट टॉस रेशियो. तो व्हाट इज टेस्ट टॉस? टेस्ट टॉस इज दैट क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल्स आर क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट्स. तो F1 इंडिविजुअल तो आपको पता क्या है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और रिसेसिव पेरेंट क्या है इसके स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. अगर इस पूरे प्रोसेस में हम देखें कि ग्रैंड पेरेंट्स इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा, तो उनका जीनोटाइप दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. तो दैट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ दीज पेरेंट्स. तो दीज ऑल आर क्वेश्चंस which are very important, and every students, if you understand the law of independent assortment, law of segregation, law of dominance, and how to make the gametes and how to जो पुनेट स्केयर है किस तरीके से ड्रा करना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली एंड यू कैन डू इट ऑल दीज क्वेश्चन योर सेल्फ. दैट्स ऑल.